नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमें आज़ाद न्यूज़ में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं लक्सर क्षेत्र के गांव डोसनी में, जहां पर हमारे साथ हैं प्रधानपति पद के उम्मीदवार रवि ठाकुर जी। आइए जानते हैं किस तरीके का प्रयास है उनका गाँव को एक बेहतर गांव, स्वच्छ गांव, सुंदर गांव बनाने के लिए। जी स्वागत है रवि जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का प्रयास है आपका? आप ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी मिसेज को। किस तरीके का आपके पास रणनीति है गांव के विकास के लिए, गांव के एक स्वच्छ और सुंदर गांव बनाने के लिए? उसके लिए अपने पास में बहुत अच्छी रणनीति है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गांव वासियों के सभी बहनों को, भाइयों को, सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसे सभी जानते हैं, मेरा नाम रवि ठाकुर है और मेरी मिसेज आशा देवी इस बार आपका ग्राम पंचायत डोसनी से इलेक्शन लड़ रही है प्रधान पद के लिए। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो अनानास है। और जैसे कि अभी सर ने कहा कि हमारी क्या रणनीति है, जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत के हमारे जितने सदस्य हैं, मेंबर हैं, लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो समस्या है वो पढ़ाई की है, एजुकेशन की है। क्योंकि आज भी हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे गांव के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ केवल 5वीं तक का क्लास है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ कम से कम इंटर तक का मैं स्कूल लेकर के आऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी हद से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं लेकर के आऊँ। दूसरी जो समस्या है, आज आप हमारे गांव के अंदर जाकर अगर सर्वे करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर साफ़ सफाई की। आज भी अगर देखा जाए तो नालियों में इतनी ज़्यादा गंदगी होती है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती है। उसके लिए मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो डेली कंटिन्यूसली सफाई के लिए 2 बंदे यहाँ पे फिक्स करूँगा जो डेली सफाई करेंगे। साथ ही साथ जगह जगह पर यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था कराई जाएगी जिससे कि कूड़ा कचरा सड़कों पर ना आए। साथ ही साथ आज भी हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, विधवा, वृद्धा और जो विकलांग हैं उन्हें आज भी पेंशन नहीं मिलती। उनके लिए भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है। उन सब की मैं ये पेंशन प्लान कराऊंगा। आज हमारे देश आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिलती हैं वो योजना नहीं मिलती। कैसे? चाहे वो किसान निधि की योजना हो, कैसे चाहे वो मकान की योजना हो, कैसे चाहे वो शौचालय की योजना हो। इस तरह की जितनी भी योजनाएं गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो सारी योजनाएं मैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर लेके आऊँगा। साथ ही साथ एक मैं आप सभी से वायदा करता हूं, अपने दिल से हाथ रख के वायदा करता हूं कि लक्सर ब्लॉक के अंदर अपनी ग्राम पंचायत डोसनी को स्वच्छ और स्वस्थ लाने में नंबर 1 लेके आऊँगा। इसका मैं आपसे प्रण करता हूँ और वायदा करता हूँ। इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अगर मेरे गांव वाले मुझे सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और अनानास को वोट करते हैं तो इस बार पूरे लक्सर ब्लॉक के अंदर डोसनी न्याय पंचायत का, डोसनी ग्राम पंचायत का नाम अलग ही होगा। तो इस तरह की सर अपनी कुछ तैयारी है जिस पर हम काम करेंगे। सर, वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। जी सर। और सभी लोग चुनाव में नए नए वादे करते हैं, लुभाने के वादे करते हैं। जी। कितने समय से आप ग्रामवासियों के लिए सेवा कर रहे हैं गांव की, और किस तरीके की आपकी रणनीति, क्या क्या काम आपने किए गांववासियों के लिए? जैसे कि सबसे पहले मेरा रणनीति, अगर मैं बात करूं या राजनीति की अपनी बात करूं तो मेरा अभी कोई उद्देश्य नहीं था राजनीति में आने का। लेकिन जैसे गांव पंचायत में बात चली कि इस बार जनरल सीट आने वाली है, हम लोग सामान्य में आते हैं, तो मैंने 1.5 से 2 साल पहले स्टार्टिंग कर दी थी इस चीज़ की। और गाँव की जितने भी समस्याएँ थी, आज मैं अगर अपने गाँव में बात करूँ तो 15 से 20 लोगों के मैं राशन कार्ड बनवा चुका हूँ। जहाँ पर हमारे राशन कार्ड बनवाने के लिए भी गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं, वहाँ पर मैंने फ्री लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में देखा कि बीमारी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लॉकडाउन के समय में, तो वहाँ पर मैं MBBS डॉक्टर को अपने गांव में लेकर के आया और मैंने फ्री कैंपिंग की। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि एक गरीब गुरबे को ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके लिए मैं तट पर हूँ, मैं खड़ा हूँ, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। यदि बात करें गाँव की पानी निकासी की, तो किस तरीके का प्लान आपके पास है पानी निकासी को लेकर? जी, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, पानी निकासी के लिए मेरी अंडर पाइपलाइन की तैयारी है। मैं पूरे गांव के अंदर अंडर पाइपलाइन बिछवाऊँगा, जो कि सड़कों पे ये जो गंदगी होती है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी मेरी है। और गांव से बाहर उसे, जो हमारे यहाँ से लगभग 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एक तालाब पड़ता है, वहाँ पर उस पाइपलाइन को निकाला जाएगा, जिससे इस समस्या को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा गांव में तालाब की भूमि को पाट दिया जाता है जी। और अक्सर 70% देखने में आ रहा है कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे हैं। बिल्कुल। उनको लेके आप क्या प्रयास कर रहे हैं?
तालाब को लेके भी मेरा प्लान है जो कि सरकार ने चलाया हुआ है, लेकिन होने के बावजूद भी जो मौजूदा हमारे चयनित कुछ लोग हैं वो आज सत्ता में होने के बावजूद भी उस काम को नहीं करते। आज जगह जगह पे तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो मेरा अपना प्लान है कि मैं अपने गांव के अंदर तालाब सौंदर्यीकरण का काम कराऊंगा, जिससे कि हमारे गांव के अंदर एक स्विमिंग पूल टाइप का यहाँ पर बनेगा, एक पार्क यहाँ पर बनेगा, लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बनेगी। जो स्पेस खाली वहाँ पर होगा, क्योंकि मैं पाइपलाइन तो ऑलरेडी बिछा चुका हूँ, तो तालाब की ज़रूरत नहीं होगी, तो तालाब सौंदर्यीकरण के अंदर जो चीज़ें आएंगी उससे हमारे गाँव का जो नक्शा होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो सर आपके पास में ऐसे और क्या विकास के प्लान हैं जो आप गांव वासियों के लिए करेंगे? जैसे कि सर अभी मैंने आपको बताया कि तालाब बनेगा, पार्क बनेगा, वहाँ पे पार्क में घूमने की व्यवस्था, रेस लगाने की व्यवस्था, बच्चों की खेलने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ मेरा जो प्लान है वो रोज़गार स्वरोज़गार के लिए है। हमारे गांव के अंदर आज भी जो गरीब गुरबे की महिलाएं हैं वो आज भी मेहनत मजदूरी के लिए लोगों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से, लेकिन फिर भी मजबूरन में उन्हें जाना पड़ता है, तो उनके लिए मेरे पास में बहुत ज़बरदस्त प्लान है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि खादी ग्राम उद्योग से अगर कोई महिला कोई भी चीज़ बना करके वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा लेती है तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो मैं उस तरीके से यहाँ पर अनेक तरह के स्वरोजगार पैदा करूँगा और उन्हें वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड कराऊँगा, और उसके बाद में प्रत्येक महिला को मैं कोशिश करूँगा वो अपने घर पे रह के 500 से लेके 1000 रुपये डेली अपने घर पर कमाए। साथ ही साथ जितने हमारे बेरोज़गार भाई हैं उनके लिए भी मेरी पूरी प्लानिंग है सर कि मैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर काम करूँ। यदि बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पे आप किस तरह काम करेंगे? शिक्षा का मेरा अपना प्लान है सर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? ऐसा नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूँ प्राइवेट पढ़ाने में, केवल इसलिए कि मैं महसूस करना चाहता हूँ उस गरीब बच्चे का दर्द, उस गरीब माँ बाप का दर्द जो अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एजुकेशन स्तर को इतना बढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चे को कहीं बाहर ना जाना पड़े। आज हमारे बच्चे पास के गांव में पढ़ने जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के अंदर खुद ऐसे बच्चे हैं जो आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? पैसे की वजह से। मैं अपने गांव के अंदर सरकारी स्कूल, इंटर तक का सरकारी स्कूल लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पूरे गांव वालों का अगर मुझे सहयोग मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंटर तक का स्कूल अपने गाँव के अंदर यहाँ पर लेके जाऊँ। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ में प्रधान पद प्रत्याशी पति रवि ठाकुर, जो कि डोसनी गांव से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान पद को लेकर। पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ हमें आज़ाद न्यूज़ पर।